अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कुपवाड़ा, उड़ी और अखनौर से मुत्तसिल सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने की फायरिंग व गोलाबारी। भारतीय फोर्सेस ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। सरहदात पर कशीदगी में कोई कमी नहीं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किए 2 सिफारती वार। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी बहरी जहाजों की एंट्री कर दी गई बंद। पाकिस्तानी मसनूआत की इंपोर्ट पर भी आयद कर दी गई मुकम्मल पाबंदी। भारत के साथ जारी कशीदगी खित्ते में तबाह कुन नतायज का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान की बिलवास्ता धमकी। सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी पर दिया जोर। जम्मू की जेल में कैद 2 अस्करियत पसंदों से NIA की टीम ने की तफ्तीश। पहलगाम हमला मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी सरगर्म। पहलगाम हमले के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला की वजीर आजम से दिल्ली में पहली मुलाकात। जम्मू कश्मीर में बनी हुई सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हमला मामले में फारूक अब्दुल्ला के बयान को बनाया तनकीद का निशाना। PDP सरबराह मुआफी तलब करें या पोस्ट को हदफ करें, NC का रद्द अमल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले में अपनी जान कुर्बान करने वाले आदिल के घर वालों से की मुलाकात। अपने गम व अफसोस का किया इजहार। मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने किया रामबन का दौरा। लैंडस्लाइडिंग से मुताजरा अफराद से की मुलाकात। सूरत हाल का लिया जायजा। डोडा में महसूस किए गए जलजले के झटके। किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई तौसीक। और जम्मू कश्मीर में मनाया गया आलमी यौम आज़ादी सहाफत। उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज़ाद प्रेस मजबूत जमहूरियत की है बुनियाद। और अब खबरों की तफसील। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती और सरहदी दोनों मोर्चों पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही है, बल्कि कशीदगी में इजाफा ही देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सरहदात पर आज 90 रोज भी हिंद पाक अफवाज के दरमियान शदीद फायरिंग व गोलाबारी हुई। मुकामी मीडिया के मुताबिक भारतीय दिफाई जराये ने कहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से 2 और 3 मई की दरमियानी शब फायरिंग और गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय फोर्सेस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुपवाड़ा, उड़ी, अखनौर और इसके मुल्हका इलाकों में वक्फे से बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग और गोलाबारी छोटे हथियारों से की गई। ताहम भारतीय फोर्सेस ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान होने वाली फायरिंग में दोनों ही जानिब से किसी जानी माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। ताहम हिंद पाक अफवाज के दरमियान सरहद पर होने वाली फायरिंग और गोलाबारी ने सरहदी इलाकों में खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कई एक सरहदी इलाकों में मुकामी देहाती बंकर्स को बहाल कर रहे हैं ताकि वो खुद को फायरिंग और गोलाबारी से महफूज रख सकें। वाज़ेह 29 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान हॉटलाइन बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद सरहद पर किसी भी तरह की कशीदगी में कमी नहीं आई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 26 सयाह और 1 मकामी घोड़ाबान की जान चली गई, जिसके बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदात पर सख्त तरीन कशीदगी पाई जा रही है। ख्याल रहे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कमोबेश 3323 किलोमीटर तवील सरहद है। दोनों ममालिक की इस तवील सरहदी इलाके में 221 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर और जम्मू कश्मीर में 744 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के तहत वो शुमार की जाती हैं।
پہلگام حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور سخت سفارتی قدم اٹھاتے ہوئے تمام پاکستانی بحری جہازوں کی بھارتی بندرگاہوں میں داخلے اور اس کے حدود سے گزرنے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دوران ہندوستانی پرچم بردار بحری جہازوں کو بھی پاکستانی بندرگاہوں کی طرف جانے سے روک دیا گیا ہے۔ حکومت ہند کی جانب سے آج یہ احکامات جاری کیے گئے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی امور اور مختلف خدشات کے پیش نظر بھارتی جہاز رانی کے اثاثہ جات کارگو بیڑوں کے تحفظات کو یقینی بنانے کی غرض سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، جس پر فوری طور پر عمل آوری کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت پر تا حکم ثانی پابندی عائد رہے گی۔ بھارت نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2 بڑے سفارتی فیصلے کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف اقدامات کیے ہیں۔ ایک جانب پاکستانی بحری جہازوں پر بھارتی بندرگاہوں پر لنگر اندازی پر پابندی عائد کی گئی، وہیں دوسری جانب پاکستان کی تمام تر مصنوعات کی امپورٹ پر بھی بھارت نے امتناع عائد کر دیا ہے۔ حکومت ہند نے پاکستان سے راس اور بالراس ہر قسم کی درآمدات امپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت میں پاکستانی مصنوعات پر نہ صرف پابندی عائد کی گئی ہے بلکہ پاکستان سے کسی بھی راستے ہندوستان کے بری و بحری منتقلی پر پابندی کو عائد کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان کے مشتبہ فوجی حملے کے نتیجے پیدا ہونے والی کشیدگی کے معاملے کی طرف توجہ دے اور مداخلت کی جائے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ بھارت کی طرف سے فوجی حملے کے خطرات پائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ دریائے سندھ کے پانی کو روکے جانے کے بھارتی فیصلے کو جنگ سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پانی روکا جائے گا تو یہ جنگی قدم تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف پاکستان اپنے فطری، قانونی اور حق کے دفاع کا استعمال کرے گا۔ پاکستانی مندوب نے پاکستان پر ہندوستان کے مشتبہ فوجی حملے کو کشیدگی میں اضافے کا باعث بتاتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ سلامتی کونسل کے اجلاس کو طلب کیا جائے۔ منیر اکرم نے بالواسطہ طور پر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جاری تنازع تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب کے سطح آب میں ہونے والے اضافے کے پیش نظر اتھارٹی نے سلال ڈیم کے دروازے کھولتے ہوئے اضافی پانی کو چھوڑا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دریائے چناب کے سطح آب میں شدید و موسلادھار بارشوں کے نتیجے اضافہ ہوا۔ مقررہ سطح آب میں ہونے والے اضافے کے ساتھ ہی سلال ڈیم کے دروازے کھول کر پانی کو چھوڑا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سیلاب اور ڈیم کے سٹرکچر کو محفوظ رکھنے کی غرض سے معمول کے مطابق ڈیم کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ پہلگام دہشت گردانہ حملہ معاملے میں NIA کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ NIA کی جانب سے آج جموں کی جیل میں قید 2 عسکریت پسندوں سے تفتیش کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق NIA کی جانب سے جموں جیل میں قید عسکریت پسند مشتاق اور نثار سے پہلگام حملے سے متعلق پوچھ تاچھ کی گئی۔ بتایا گیا کہ مشتاق اور نثار ماہ اپریل سال 2023 سے جیل میں قید ہیں۔ انہیں راجوری میں ہونے والے IED دھماکہ کیس میں گرفتار کرتے ہوئے جیل منتقل کیا گیا تھا۔ خیال رہے پہلگام حملہ معاملے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA 27 اپریل کو تحقیقات کی اس کو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ آپ کو بتا دیں کہ پہلگام حملے کے بعد جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گردانہ حملے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ ملاقات کے دوران جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ملاقات تقریباً 30 منٹ تک رہی، جس کے دوران جموں کشمیر کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور و خوض کرنے کے علاوہ پہلگام حملے کے بارے میں تفصیلی
دونوں رہنماؤں نے بات چیت کی. خیال رہے 22 اپریل کے دہشت گردانہ حملے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہے جس میں آپ کو بتا دیں کہ تفصیلی طور پر جموں کشمیر کی صورتحال اور ساتھ ہی ساتھ سرحدی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس ملاقات سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے. این سی سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پہلگام پہنچ کر جاں بحق گھوڑا بان عادل کے گھر والوں سے ملاقات کی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہفتے کے روز پہلگام میں دہشت گرد حملے کے دوران سیاحوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دینے والے سید عادل حسین شاہ کے گھر والوں سے ملاقات کی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پہلگام کے رکن اسمبلی الطاف کی ایک ماہ کی تنخواہ عادل کے والد حیدر شاہ کو ان کے گھر جا کر پیش کی. پہلگام کے اس بہادر نوجوان کے والد نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور دیگر رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ان کے غم میں شریک ہو کر ان سے اپنی مکمل ہمدردی کا اظہار کیا. اسی دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے پر نظر ثانی کی جائے کیونکہ جموں کشمیر میں اتنے وسیع آبی وسائل ہونے کے باوجود عوام پانی کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے پر نظر ثانی کی جائے. ہمیں اپنی ہی ندیوں کے ہوتے ہوئے پانی کی قلت کا سامنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کو پانی دینا بند کر دیں لیکن ہمارا بھی اس پر حق ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ جموں شدید پانی کے بحران سے دوچار ہے. ہم نے چناب سے جموں کو پانی فراہم کرنے کی کوشش کی لیکن ورلڈ بینک نے مدد کرنے سے انکار کیا کیونکہ چناب انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت آتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ چناب سے جموں کے لیے پانی لایا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے بحران کا بھی سامنا کر رہے ہیں جبکہ ہم ان ندیوں سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ہمیں بجلی کی کمی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. ان مسائل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ سیاح خوف زدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے پہلگام حملے کے منصوبہ سازوں کے ارادوں کو ناکام بنا دیا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے خوف پھیلانے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئے. اس حملے میں ملوث دہشت گرد ہار گئے. آج یہ ثابت ہو گیا کہ ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے. کشمیر تھا، ہے اور ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا. لوگ کو یہاں پہ بہت اچھا لگا. ہم لوگ آئے 28 تاریخ سے، آج 3 تاریخ ہو گئی. بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پہ کسی بھی پرکار کا کوئی ڈر نہیں ہے. ہوٹل میں بھی ہم لوگ بہت اچھے سے تھے، وہاں پہ بھی کسی پرکار کا کوئی پرابلم نہیں. یہاں پہ ہم لوگ یہاں بہت خوبصورت وادی ہے، یہاں بہت اچھا لگتا ہے. ہم لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے. دیکھو ڈر تو سب کے یہاں ہوتا ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ڈر کے مارے کشمیر نہ آئے. کشمیر ضرور آئیے گا، بہت ہی زیادہ پیارا ہے، سندر ہے، خوبصورت ہے. آئی لو کشمیر. ڈریے مت، سب لوگ آ رہے ہیں، سب لوگ آئیے گا. بہت اچھا ہے، بہت مزہ آتی ہے. اچھا ہے، سب آؤ، پوچھنے کی بات نہیں ہے. میں ہوں گجرات سے، کشمیر میں گھومنے آئی ہوں. کشمیر تو بہت اچھا ہے. یہاں پہ گھومنے کی بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. روم میں، ڈل لیک میں، ہر ایک جگہ پہ بہت اچھی جگہ ہے. بہت اچھی جگہ گھومنے کی بھی ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. پورا بھیڑ بھاڑ ہر جگہ پورا کھلا ہے. کوئی کرفیو ورفیو کچھ نہیں ہے. سب لوگ بول رہے ہیں بس یہ کرفیو ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ نہیں ہے. سب کھلا ہے، ہر جگہ مزہ ہے. بہت اچھا ہے کشمیر. تھینک یو. کشمیر جو ہے تو اس میں یہ نیوز والے سب افواہ پھیلا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. سب ایک دم اچھا ہے اور سب کھلا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے اور باقی لوگوں کو بھی ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح ہے. ہم چاہتے ہیں سارے بھارتی یہاں آئیں اور ہمارے دشمن کو دکھائیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں. یہاں میں اس وقت پہلگام کے سیلفی پوائنٹ پہ موجود ہوں جہاں ٹورسٹوں کا کافی رش ہے اور ٹورسٹ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اس دوران یہ سیلفیز اٹھا رہے ہیں اور یہاں کے دلکش اور دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پہلگام کا دورہ کیا اور یہاں سیاحوں کے ساتھ سیلفیز اٹھائی اور اس دوران انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جو سیاح ہے ان کو پہلگام ضرور آنا چاہیے اور یہاں کے دلکش اور دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہونا چاہیے. گلزار احمد گنائی، 4 TV نیوز. پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے آج اپنے ایک بیان میں این سی سربراہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے حالیہ بیان کو
इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि एक कश्मीरी सीनियर रहनुमा की हैसियत से फारूक अब्दुल्ला का बयान तकसीम पैदा करने वाले बयानिए को हवा दे सकता है, जिससे बाज़ मीडिया चैनल्स को कश्मीरियों और मुसलमानों को बदनाम करने और निशाना बनाने का मौका मिलेगा। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम के इंसानियत सोज हमले में शहीद होने वाले 26 अफराद में शामिल यानी जिस तरह से जो लोगों का जो जिक्र किया गया, इस हवाले से भी उन्होंने बात की। हिमांशु नारवाल के शौहर का जिक्र करते हुए कहा कि हमें हिमांशु नारवाल से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अपने शौहर की शहादत के बावजूद हिंदुस्तानियों से अपील की कि वो कश्मीरियों या मुसलमानों को मौरिद इल्ज़ाम न ठहराएं और निशाना न बनाएं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान न सिर्फ गुमराहकुन है बल्कि ऐसे वक्त में जानलेवा साबित हो सकता है जब जम्मू कश्मीर के तलबा और ताजरीन को दीगर रियासतों में बढ़ते हुए हमलों और खतरात का सामना है। समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपने बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फारूक साहब का बयान, जिसमें कश्मीरियों को पहलगाम दहशतगर्द हमले में मुलविस करार दिया गया, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। एक कश्मीरी और सीनियर रहनुमा होने के तहत इनका ये बयान न सिर्फ तक़सीम पैदा करता है बल्कि कुछ मीडिया इदारों को मज़ीद नफरत फैलाने का मौका फराहम करता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के फारूक अब्दुल्ला से मुताल्लिक़ यानी की गई तनकीद और इल्ज़ाम पर अपना सख्त रद्दअमल दिया है। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते के रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुबैना तौर पर अफसोसनाक बयान देकर पहलगाम हमले में कश्मीरियों को मुलविस करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक सीनियर रहनुमा की हैसियत से और वो भी एक कश्मीरी होने के तहत इनका यह बयान तक़सीम पैदा करने वाले बयानिए को हवा दे सकता है। ताहम इस पर रद्दअमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी मुकामी लोगों को कसूरवार नहीं ठहराया। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि फारूक साहब का पहलगाम दहशतगर्द हमले में कश्मीरियों को मुलविस करार देना नहायत तशवीशनाक और अफसोसनाक है। इनका कहना है कि सीनियर रहनुमा की हैसियत से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान को झूठ से ताबीर करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रही हैं। ये अफसोसनाक बात है कि एक ऐसे शख्स जो वज़ीर आला रह चुकी हो, इस हद तक वो नीचे गिर सकती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी भी कश्मीरियों या मुकामी लोगों का जिक्र नहीं किया। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान भर में कश्मीरी तलबा, ताजरीन और ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की जा रही है, इनका कहना है कि इनके अल्फाज को गलत अंदाज में पेश करना इन्हें मज़ीद ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा झूठ बोल रही हैं। उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक वजीर आला इतना झूठ बोलेंगी अपनी दांत से। मुझे हैरानी होती है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कश्मीरी, कहीं ये मेंशन नहीं किया लोकल। उन्होंने कहा सपोर्ट, और सपोर्ट किसी भी किस्म का हो सकता है और कहीं से भी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अफसोस होता है मुझे, जहां आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कश्मीरी भाई बहन ताजर स्टूडेंट्स बाहर हैं उनको बचाया जाए, जानबूझ के ये ट्वीट करके कश्मीरियों का नाम लेकर इनको ये दिखाना कि किसी लीडर ने ऐसी बात की, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपना ट्वीट डाउन करना चाहिए, या तो फिर दिखाएं कि उन्हें कहाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहाँ कश्मीरियों का नाम या लोकल्स का नाम लिया है। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। और यही सियासत, यही नीची सियासत ये लोग खेल रहे हैं, जहां आज हमारे कश्मीरी लोगों पे हमला हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगता है बहुत ही गंदी टेस्ट में है और उनको माफ़ी मांगकर इस ट्वीट को नीचे करना चाहिए। इसी दौरान सज्जाद गनी लोन ने तमाम सियासी लीडरान को मशवरा दिया है कि वो नाजुक सूरत हाल के दौरान सियासत न करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने हफ्ते के रोज़ इलाकाई जमातों के दरमियान जारी सियासी इल्ज़ाम तराशियों के तबादले पर अपना रद्दअमल दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर इजहार ख्याल करते हुए सज्जाद गनी लोन ने सियासी कीचड़ उछालने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे सियासी गुफ्तगू के मौक़े आइंदा भी मैसर आएंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इसकी इजाज़त नहीं देते। इसी दौरान बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कहा है कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा। जो कोई कसूरवार हैं इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज रामबन का दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने रामबन में हालिया दिनों लैंडस्लाइडिंग और बादल फट पड़ने के नतीजे होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। एक आला सतही इजलास की सरबराही उन्होंने अंजाम दी। के जिला इंतजामिया तारीफ के काबिल है, क्योंकि यकदम एक इस तरह का वाकया हुआ और यकदम एक संकट आया जिसकी किसी ने गुमान ना था, किसी को मालूम ना था, और इतने बड़े स्केल में उसके बावजूद भी बड़े कम रिस्पांस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन राहत के लिए पहुंची। और उसका सबसे बड़ा सबूत और प्रमाण ये है कि हमारा जान और माल का नुकसान कम करने में वो कामयाब रहे। 3 तो कैजुअल्टीज हुई बदकिस्मती से, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी जिस तरह का ये डिजास्टर हुआ था। तो और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ने, हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारे शहरदार, हमारे डीडीसी, हमारे एमएलए, हमारे व्यापार मंडल, उन सब ने भी एक सुर में हर जमात के लोगों ने इकट्ठा होकर के ताउन किया। मुझे लगता है ये होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी का एक बेहतरीन मॉडल और बेहतरीन नमूना रामबन के माशरे, रामबन के समाज ने पेश किया। बाकी जो राहत के काम है वो जारी हैं। कुछ एक दिक्कतें थी, लेकिन यूटी सरकार की ओर से भी और मरकजी सरकार की ओर से भी पूरी तरह से इनको सहयोग और ताउन दिया जा रहा है। कुछ एक जो लोगों के घर चले गए, मकान चले गए, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ प्लॉट्स देने का एक मशवरा है, उस पर भी काम। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व रुकने असम्बली बानीहाल सज्जाद शाहीन ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दौरे रामबन पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। सबसे पहले तो मैं ये जो सानिया हुआ है पूरे जिला रामबन के अंदर, जिसमें बानीहाल और गूर में हिल स्टॉर्म से बहुत ज़्यादा मैसिव डैमेज हो गया और फ्लैश फ्लड से रामबन के अंदर डैमेज हो गया, धर्मकोट के अंदर डैमेज हो गया। और मैं आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की आमद पे उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ पे आके रिव्यू मीटिंग ली, और साथ ही साथ में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा, जो पहले दिन से ही जो बहुत सीरियसली जुड़े हुए थे। कोशिश सबकी यही है कि लोगों का रिहेबिलिटेशन हो, उनका रिलीफ पे जो काम है उसको एक्सपेडाइट किया जा सके, ताकि लोग अपनी जिंदगियों को एक दफा फिर असर नो शुरू कर सकें। तो आज उसी ज़माने में जो आज की भी ये मीटिंग थी, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के सामने सबने अपनी अपनी बात रखी। नहीं, अभी यकीन दिलाने वाला सवाल नहीं। अभी देखिए, ये मीटिंगों का जो सिलसिलावार जो है, मुझे लगता है आज एमपी साहब, क्योंकि ये मंत्री भी हैं, तो उन्होंने भी इसी जो रामबन में जो सैलाब आया उसी का रिव्यू लिया, उसकी किस तरीके की तैयारी की, क्या किया है इन्होंने, किस तरीके से रिलीफ को काम किया, अंजाम दिया। पुलवामा में आज आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अपनी नुमायां खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया। तो जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है, उनको जो दरपेश मसाइल है उनको हमने यहाँ पे उजागर किया, और आगे जो लाहे अमल है कैसे तरतीब देना है, तो वो इस मीटिंग का जो है निचोड़ था। इस प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि इस दिन की मुनासबत से कितनी जो सहाफ़ी हैं अपनी जानों का नजराना पेश किया है। दुनिया भर में सहाफ़ियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनके लिए खराज अकीदत। यहाँ चूँकि हर जर्नलिस्ट की पजीराई की गई, उनको असनाद दिए गए, लेकिन जर्नलिस्टिक्स का जो रोल रहा है उस पर भी यहाँ बात हुई, और उनके एक एक करके उनके काम को यहाँ शुमार में लाया गया, उसकी तारीफें की गई। बुनियादी तौर हमारे जो यहाँ
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर सहाफ़ियों की हिम्मत व अज़्म को खराज पेश करते हुए तहनीत पेश करते हुए कहा कि एक आज़ाद प्रेस मुतहर्रिक जमहूरियत की संग बुनियाद है। उन्होंने कहा कि हमें इसकी हिफाजत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल के ज़रिए करनी चाहिए। डोडा में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम इन झटकों के नतीजे में कहीं से भी किसी जानी माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कुपवाड़ा, उड़ी और अखनौर से मुत्तसिल सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने की फायरिंग व गोलाबारी। भारतीय फोर्सेस ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। सरहदात पर कशीदगी में कोई कमी नहीं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किए 2 सिफारती वार। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी बहरी जहाजों की एंट्री कर दी गई बंद। पाकिस्तानी मसनूआत की इंपोर्ट पर भी आयद कर दी गई मुकम्मल पाबंदी। भारत के साथ जारी कशीदगी खित्ते में तबाह कुन नतायज का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान की बिलवास्ता धमकी। सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी पर दिया जोर। जम्मू की जेल में कैद 2 अस्कित पसंदों से NIA की टीम ने की तफ्तीश। पहलगाम हमला मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी सरगर्म। पहलगाम हमले के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला की वजीर आजम से दिल्ली में पहली मुलाकात। जम्मू कश्मीर में बनी हुई सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हमला मामले में फारूक अब्दुल्ला के बयान को बनाया तनकीद का निशाना। PDP सरबराह मुआफी तलब करें, पोस्ट को हदफ करें। NC का रद्द अमल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले में अपनी जान कुर्बान करने वाले आदिल के घर वालों से की मुलाकात। अपने गम व अफसोस का किया इजहार। मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने किया रामबन का दौरा। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अफराद से की मुलाकात। डोडा में महसूस किए गए जलजले के झटके। किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई तौसीक। और जम्मू कश्मीर में मनाया गया आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त। उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज़ाद प्रेस मजबूत जमहूरियत की है बुनियाद। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।